हेलो गाइज, आई एम द प्रभास शर्मा एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो गाइज आज देखो ना, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है। देखो ट्रेड्स कैसे बनते हैं और ट्रेड्स कैसे किया जाता है। ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने इंडिकेटर उठा पटक को और इस लेवल्स को मिला दिया, ठीक है। सो सिंपल हो जाता है ट्रेडिंग करना फॉर इंट्राडे एंड फॉर पोजिशनल पर्पस कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, डाउन लेना है, अप लेना। अभी देखो आपको जो लेवल्स दिख रहे हैं ऑटोमेटिक बने हुए, ये सारे लेवल्स मैं बनाता हूँ इस सॉफ्टवेयर से। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो कि इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली के सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस, सभी तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे बताता है कि किस लेवल से सेल करना है, किस लेवल से मुझे बाय करना है। बहुत अच्छे से काम करता है, 90% के आसपास एक्यूरेसी आती है। मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखो मैंने सुबह लेवल निकाले थे, ठीक है। ये एक लेवल था, इसमें मार्केट आया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये निकला था, इसमें मार्केट आया, यहाँ से हमने सेव किया। कल का है ये, सॉरी 7 तारीख का। अभी आज हम बात करते हैं 11 तारीख के चार्ट की। सो मार्केट ओपन हुआ तो उसी लेवल में यहीं से सेलिंग बनी है, ठीक है। एक सेलिंग यहाँ से हमारा लेवल था, एक सेलिंग का। तो अब देखो इसको उठा पटक के साथ अगर हम मिला देते हैं तो कितना ईजी हो जाता है ट्रेड करना कि जैसे लेवल पे आया, लेवल पे आती है येलो कैंडल आपकी बनी और ट्रेंड इज ऑल्सो गिरेगा। सो देखो आप कितने अच्छे टारगेट्स इसमें मिलते हैं। 1:10 का टारगेट हमें मिला है। इसके बाद अगर आप इस लेवल पे टेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये वाला लेवल अभी पेंडिंग पड़ा है। तो हो सकता है कल मार्केट या तो गैप डाउन खुलेगा, तो दिस इज द लेवल। यहाँ पे अगर आता है 47149 इस जोन में आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके और मार्केट जाएगा फॉर दिस लेवल, क्योंकि ये भी अनटेस्टेड है। सो ये लेवल मार्केट टेस्ट करने जा सकता है। तो बहुत इजीली हो जाता है ट्रेडिंग जब आपके पास टूल्स होते हैं। तो आप बहुत इजीली ट्रेडिंग कर पाते हो, बहुत इजीली ये लेवल्स पे काम कर पाते हो। जैसे कि मुझे एंट्री चाहिए तो एंट्री मेरे को उठा पटक दे देता है मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि इनकी एक्यूरेसी आई हो, तो वो मुझे कैलकुलेटर से मिल जाते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये टूल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भर में 5-10 हज़ार से ट्रेड करते हो तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो और आपको ट्रेडिंग ही करना है तो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो मेरे लिए बहुत ईजी कर दिया इन चीज़ों में ट्रेड करना। अभी देखो जैसे कि मैंने वोल्टास के लेवल्स निकाले थे। ओके हाँ, देखो अभी ये वोल्टास के लेवल मेरे पास बहुत टाइम पहले से पड़े। अभी देखो ये यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट आई थी, मुझे पता था रेजिस्टेंस है इस एरिया में, तो यहाँ तक हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ से सेलिंग पे आया, सेलिंग से ये सपोर्ट एरिया है, यहीं पे वापस टच किया। अभी ऊपर जाके अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता तो हम हायर टारगेट देखेंगे, नहीं तो यहाँ से अगर सेलिंग बनती है तो वापस इस सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी देखो ट्रेंड में हमारे साथ हुआ था, ट्रेंड का देखो लेवल्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो पुराने लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये देखो वो यहाँ से लेवल बना था, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ से मैं इस रेजिस्टेंस तक खेल सकता था। रेजिस्टेंस के बाद से फिर वापस सेलिंग आई है। सेलिंग के बाद देखो अब इसने ये लेवल्स को तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस आया इस एरिया में जहाँ से हमें सपोर्ट दिया था मार्केट ने कि सपोर्ट लेवल है, वहीं से टच किया। अभी ये वहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं लेवल्स। इसमें हमने काम किया नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है थोड़े बहुत लेवल्स हैं। अभी डाटा कंज्यूमर, हाँ अभी इसका लेवल है, देखो एशियन पेंट्स का लेवल बना हुआ है। ये 2 लेवल्स हो रहे हैं, ये नीचे का लेवल है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड बनेगा तो मैं टारगेट्स वगैरह जो भी कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे निकाल लूंगा और वहाँ से हम लोग टारगेट के लिए प्लान करेंगे। टाटा कंज्यूमर्स के लेवल है, देखो अभी सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से अगर कुछ मूव आता है तो ये हाई का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। इसमें हमने ट्रेड नहीं किया है, आज ट्रेड किया था एक्चुअली, एक हिंदुस्तानी यूनिलीवर किया था तो मेरा ऐसा गया उसमें। लेकिन टारगेट वो जो दे रहा था मुझे 1:2 मिल रहा था, बट मैं थोड़ा सा 1:5 के उसमें था, तो आके नीचे ऐसे लेके गया। सेम चीज़ मेरा वोल्टास में हुआ। वोल्टास में मेरा इंट्राडे में अच्छा पैसा आ रहा था, 10-12 रुपये का मूव था, सॉरी 8 रुपये का मूव था, और फिर मेरा ऐसा लेके गया कॉस्ट बस। और सेम चीज़ मेरे साथ हुआ इन्फी में, कि इन्फी में मैं बाय पोजीशन पे था, बता देता हूँ आपको। इन्फी में आज मेरा बाय पोजीशन था और मैं कैलकुलेटर के हिसाब से टारगेट लगा के बैठा था ये, ठीक है। यहाँ से मेरी बाइंग थी लगभग 1602 के आसपास और मैं टारगेट लगा के बैठा था। सो इसने क्या किया कि तो इसको जाना तो है उस टारगेट पे, बट इसने क्या किया कि थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करना है, बट मेरा एसएल नीचे थे, तो लिक्विडिटी ग्रैब में मेरा एसएल हंट कर गया। और एग्जैक्ट देखो एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा शानाबती आदमी को दिक्कत करती है। मेरा एक्चुअल लेवल आ रहा था सपोर्ट लेवल 1596, ठीक है। अब ये यहाँ से चलने लगा, मैंने दिमाग लगाया कि ट्रेड छूट जाएगा। हमारे लॉस जो होते हैं ना मेनली फोमो में होता है, ठीक है। सो फोमो की वजह से मेरा, और सभी को हो जाता है फोमो, चाहे कितने पुराना खिलाड़ी, तो फोमो की वजह से मैंने यहाँ से ट्रेड लेने का कोशिश किया, सोचा सीधा टच कर देगा, बट इसने क्या करा यहाँ से ट्रैक किया, अपने लेवल पे आया, अभी ये जाके टच करेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से भी ट्रेड बन सकता है। तो लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो 90% की एक्यूरेसी आती है। सो गाइस बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हो जाती है इन चीज़ों से। TCS का नहीं है, SBI का नहीं है, ओके। सो आज यही लेवल्स थे। एक मैंने ट्रेड किया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया हमने, बिरला सॉफ्ट, ठीक है। सो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ कहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, इस कैंडल उड़ेगा दिया और हमने ये उड़ेगा दिया और यहीं कहीं कैंडल पर ट्रेड करके छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लगभग ये स्टॉप लॉस था 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, ये टारगेट लिया था। सो 780 के आसपास के बुक हुआ था, हाँ। तो ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड था, इजीली मिल गया। अभी देखो कि आज मार्केट का ट्रेंड पे डाउन था तो बड़े टारगेट्स मिल नहीं रहे थे, उस वजह से भी ऐसे गए हैं आज। ओवरऑल तो जाते नहीं है वैसे ऐसे इतनी इजीली, बट ट्रेंड थोड़ा सा डाउन था और हम खेल रहे थे अब ट्रेंड में, तो इसलिए ऐसे गए। सो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम। तो गाइस मुझे मेरा बस ये था बताना आपको कि लेवल टू लेवल काम कीजिए, लेवल टू लेवल सारी चीज़ें करें तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू।